ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेज भाग रहा है, ये मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट्स हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए हमारे एक प्यारे सा चैप्टर एंटरप्राइज मार्केटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे एंटरप्राइज मार्केटिंग के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अगर मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करें तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक फाउंडेशन मॉडल है किस चीज़ का, बिजनेस का। मार्केटिंग मिक्स क्या है, एक फाउंडेशन मॉडल है किसका, बिजनेस का, जिसमें हम बोल सकते हैं अ सेट ऑफ एक्शंस दैट अ कंपनी यूजेस टू प्रमोट इट्स ब्रांड फॉर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो एज पर W.J. Stanton, marketing mix is defined as marketing mix is the term used to describe the combination for the four inputs which constitutes the core of a company's marketing system. फर्स्ट नंबर पे आता है द प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट, द प्राइस स्ट्रक्चर, द प्रमोशनल एक्टिविटीज़, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हैं हमारे चार कंपोनेंट्स किस चीज़ के, मार्केटिंग मिक्स के। तो आपने ध्यान रखना है कि जो चार कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद उसका प्राइस स्ट्रक्चर, फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज़ मीन्ड बाय गोल सेटिंग। तो एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज गोल सेटिंग। द गोल्स कैन बी आइदर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। जो गोल है या तो वो शॉर्ट टर्म हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म्स। उसके लिए क्या है, इंक्लूड्स डेडलाइंस, कुछ उसके लिए डेडलाइंस रखते हैं ताकि वो उससे पहले ही जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए। और हैव क्वांटिफिएबल मेजर, कुछ उसमें मात्रात्मक जो मेज़र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो जनरली जो गोल सेटिंग है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। उसके लिए क्या किया जाता है, एक डेडलाइंस इंक्लूड करी जाती है कि मुझे अपना जो ये गोल है ये इस टाइम से पहले मुझे अचीव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द शॉर्टेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो शॉर्टेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जितने भी 4 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें जो शॉर्टेस्ट चैनल है वो आपने ध्यान रखना है कौन सा है, द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर इज द शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ distribution channel. In this type of channel, the producer can directly reach the consumer without involving any middleman. जिसके थ्रू क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली पहुंचता है कंज्यूमर के पास, किसी भी जो मिडलमैन है उसको इन्वॉल्विंग नहीं करके। ठीक है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट चैनल है वो क्या है, जिसमें कंज्यूमर जो है वो, द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर is the shortest and simplest of all the 4 types of distribution channel. जिसमें क्या है, in this type of channel the producer can directly reach the consumer. जो प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है किसके पास, कंज्यूमर के पास, without involving any middleman. क्वेश्चन नंबर 4 है, what is marketing strategy। तो डेविड एकर ने क्या किया है, डिफाइन किया है मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। क्या बोला है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है, अ प्रोसेस व्हाट वुड अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट इट्स रिसोर्सेज ऑन द ऑप्टिमल अपॉर्चुनिटीज विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स एंड अचीविंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो क्या है, जिसमें क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, जिसमें गोल होता है क्या, इंक्रीजिंग सेल, जो सेल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना और एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको अचीव करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल सेल स्ट्रेटजी। जो सक्सेसफुल सेल स्ट्रेटजी है उसके क्या कंपोनेंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए, द फॉलोइंग आर द वेरियस एलिमेंट कंप्राइजिंग अ सेल स्ट्रेटजी दैट कैन लीड टू सक्सेस इन द मार्केट। सबसे पहले नॉलेज इन वेरियस एलिमेंट्स, सबसे पहले कस्टमर, फिर उसके बाद कंपनी, फिर मार्केट, फिर सेल्स, फिर साइंस और स्किल्स। ये सारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं सक्सेसफुल सेल स्ट्रेटजी के। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ टैगलाइन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो टैगलाइन इज़ अ मैसेज दैट कम्युनिकेट्स द एंटरप्राइज। जो टैगलाइन होती है वो क्या करती है, एक तरीके से जो कम्युनिकेट करती है एंटरप्राइज को गोल्स, मिशन और यूनिक फीचर्स। आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज देख सकते हैं जिनकी एक टैगलाइन, जो एक क्या होती है, एक टैगलाइन होती है
जो कहीं ना कहीं जो एंटरप्राइज है उसे प्रमोट करती है, कम्युनिकेट करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर इंस्टेंस अ वाइल एगो सैमसंग लॉन्च्ड इट्स मोबाइल फोन विद द टैगलाइन नेक्स्ट इज नाउ। This gives a message that the future generation mobile technology is available now itself, and what that competitors are giving to achieve in the future is achieved now itself। तो ये है एक टैगलाइन जो इतनी बड़ी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। क्या टैगलाइन है सैमसंग की? टैगलाइन जो यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है कि सैमसंग लॉन्च्ड इट्स मोबाइल फोन विद द टैगलाइन नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट इज नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इज लोगो इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। जो लोगो होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए? क्योंकि लोगोज आर क्रिटिकल फॉर द बिजनेस मार्केटिंग एंड रिप्रेजेंट द बिजनेस ब्रांड। ठीक है, बिजनेस जो ब्रांड है उसको रिप्रेजेंट करता है। दे एक्ट एज आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस यूनिट। उसके बाद है प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर अबाउट द ब्रांड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा कि जो लोगो होता है उसमें कॉम्बिनेशंस होते हैं कलर्स के, इमेजेस के, एट्सेट्रा। द लोगो रिगार्डेड एज द शॉर्टकट रूट फॉर एडवर्टाइजिंग। यस, ये क्या होता है? एक जरिया होता है एडवर्टाइजिंग का एंड अदर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। Logos will be visual representations of the business unit and project their brand identity। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से आपने करना है, आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है डिफाइन ब्रांडिंग, है ना। ब्रांडिंग इज डिफाइंड एज अ टूल, अ स्ट्रेटजी, अ प्रोसेस एंड ओरिएंटेशन followed by the entrepreneurs to differentiate their products or services from those of the competitors, wherein the product services either a logo, a sign, a name or a symbol। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 9 डिफाइन एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग का आपको पता है कि कम्युनिकेशन चैनल है परचेज्ड बाय द बिजनेस टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स टू क्रिएट अ डिजायर इन देम टू परचेज द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। It targets the segment of potential customers, them to purchase the products or servers over those offered by the competitors। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन द टर्म पैकिंग। ठीक है, जो पैकेजिंग होती है उसके बारे में। तो आपको पता है पैकेजिंग इज अ की एलिमेंट दैट हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट्स स्पेशली एप्लीकेबल टू द कस्टमर गुड्स कंपनीज। तो काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसकी लेबलिंग करी जाती है। तो लेबलिंग में जनरली क्या होता है? इज दैट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लेबलिंग resides on either of the product itself or the container of the product or the packing, है ना। तो क्या है? the product itself और उसके बाद और the container of the product or the packing। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ CRM। तो इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है? ऑफर रेफर्ड विद द CRM is defined as the process in which the business deal with the information related to each and every customer to improve their loyalty with them। CRM is an important process in both product or services related aspects while dealing with the customers। तो CRM की जो फुल फॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। What is negotiation? तो negotiation का आपको पता है कि क्या है? The process in which a mutually acceptable solution is agreed upon after discussion between multiple parties whose goal and needs are different is terms as negotiation। एक TTL है, TTL भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, through the line। For example, a YouTube ad ATL can redirect the user to click on the link to get the coupon code which can use in stores to get discount। Here ATL has redirected the target audience toward BTL। तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। BTL होता है बिलो द लाइन और ATL होता है अबव द लाइन और TTL होता है थ्रू द लाइन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ATL अबव द लाइन। ATL इज प्रमोशन स्ट्रैटेजी। ये क्या है? एक प्रमोशन स्ट्रैटेजी है यूज बाय द कंपनी, जो कंपनी यूज करती है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट यूजिंग मास मीडिया चैनल्स। कैसे यूज़ करती है? मास मीडिया चैनल्स को, जैसे कि इंटरनेट हो गया, मूवीज़ हो गई, टीवी हो गई। अटल प्राइमरी प्रमोट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डू वी
conclude that a business has failed, या when do we say that a business has turned out to be a failure। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, जब क्या होगा, जब हमारा प्रॉफिट उस लेवल का नहीं हो पाएगा, द बिजनेस इज़ नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट, द बिजनेस इज़ नॉट एबल टू जनरेट सस्टेन इनकम टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। अब हमें बिजनेस करने के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब किसी बिजनेस से हमें प्रॉफिट अचीव नहीं होगा, एक सस्टेन जो इनकम है वो क्रिएट नहीं होगी, तो हमारे खर्चे कैसे पूरे हो जाएंगे, तो बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी। तो एक होती है हमारी डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी और एक होती है इनडायरेक्ट सेल स्ट्रेटजी। डायरेक्ट सेल स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं नेगेटिव सेलिंग। इसमें क्या होता है, इज अ स्ट्रेटजी वेयर इन द बिजनेस कंपेयर द फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज विद दोज ऑफ द कंपटीटर्स, देयर बाय अटैचिंग देयर कंपटीटर्स व्हेन डायरेक्टली टॉकिंग टू द कस्टमर। जब डायरेक्टली टॉकिंग होती है कस्टमर के साथ, वो होती है डायरेक्ट सेल स्ट्रेटजी। इनडायरेक्ट में क्या होती है, दिस इज मोर पॉजिटिव सेल अप्रोच अडॉप्टिंग द मॉडर्न सेल स्ट्रेटजी, जिसमें मॉडर्न सेल स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है, डिस्कवर्ड थ्रू रिसर्च एंड एनालिसिस। In this type of sales strategy, the companies highlight the feature and benefit available only in their product or services and not available in competitive products or services। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेल जो स्ट्रैटेजी है उसमें डायरेक्टली टॉकिंग होती है कस्टमर के साथ, और जो इनडायरेक्ट सेल है उसमें क्या होता है, एक रिसर्च एंड एनालिसिस होता है, डिस्कवर करी जाती है रिसर्च एंड एनालिसिस के थ्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट है, व्हाट आर द रूल्स फॉर गोल सेटिंग। तो आपने अच्छे से करने हैं क्या क्या रूल्स हैं गोल सेटिंग के, क्योंकि आपको पीछे हमने टर्म डिस्कस करी, उसमें हमने ये पढ़ा कि गोल सेटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, पर उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाउंड्रीज फिक्स करते हैं कि हमें जो हमारा गोल है ये इस टाइम से पहले हमें अचीव करना है। अचीवेबल, यहाँ लिखा है अचीवेबल स्ट्रेचेस। व्हाट डज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी इंक्लूड। तो आप देख सकते हैं, ऑल द बेसिक एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजिक इनिशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। फॉर्मुलेशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, सिलेक्शन ऑफ द मार्केट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी हो गया, है ना, न्यूमरियस ग्रोथ स्ट्रैटेजी विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद डिफरेंस है किस किस के बीच में, ट्रेड मार्क और ब्रांड मार्क के बीच में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेड मार्क और ब्रांड मार्क। ट्रेड मार्क जनरली इज अ ब्रांड और पार्ट ऑफ द ब्रांड विच लीगली प्रिवेंट्स अदर फर्म्स फ्रॉम यूजिंग इट। ये हुआ हमारा ट्रेड मार्क। ब्रांड मार्क इज अ रिकॉग्नाइजेबल बट नॉन वोकेलाइजेबल पार्ट ऑफ द ब्रांड। तो क्या है, इट इज़ अ लीगल टर्म। जो ट्रेडमार्क है वो लीगल टर्म है। इट प्रोवाइड्स अ फर्म एक्सक्लूसिव ओनरशिप ऑफ द ब्रांड नेम और सिंबल। और अगर ब्रांड मार्क की बात करें, इट इज़ अ लोगो और डिज़ाइन और अ स्पेसिफिक कलर स्कीम दैट हेल्प टू इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द फर्म। जिसमें हमने पढ़ा जैसे ब्रांड मार्क के बारे में पहले ही, जैसे कलर्स होते हैं, इमेजेस होती हैं। अब ट्रेडमार्क का एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंक्लूड गर्ल ऑफ अमूल महाराजा ऑफ एयर इंडिया। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सिंबल है किसका, नाइकी का, तो वो क्या है, ब्रांड मार्क है। तो इस एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेडमार्क क्या हुआ और ब्रांड मार्क क्या हुआ। व्हाट इज़ सेल स्ट्रैटेजी, सेल की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, तो बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है सेल स्ट्रैटेजी। उसके बाद व्हाट इज़ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लोगो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या पर्पज़ रहता है लोगो का। तो लोगो रिप्रेजेंट्स अ कंपनी ग्राफिकली एंड फ्रॉम द एंचर टू रिप्रेजेंट द कंपनीज ब्रांड। इट इज़ विजुअल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। लोगोज स्टैंड आउट एज यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट। जी हाँ, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है कंपनी की। और लोगो इज़ फॉर्म्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, जैसे कि कलर हो गया, इमेजेस हो गई, है ना, फंट, इमेज, इंप्रेशन, पैटर्न। thereby the logo provide the required information about the enterprise, thereby informing the customers to get any idea of the enterprise's primary brand. Logo serve as a mean to achieve a shortcut for the marketing and promotional activities. A logo is the primary visual representation of the company's brand identity. तो ये जो क्वेश्चन है आपका 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपने अच्छे से ये क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। वाई शुड वी एडवर्टाइज, क्यों हमें एडवर्टाइज करनी चाहिए। तो आपको पता है कि डेवलप अ गुड इमेज एंड इंक्रीज गुडविल, है ना, टू पॉपुलराइज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अबाउट देयर प्रोडक्ट, की पब्लिक को जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए। उसके बाद डिफरेंस है ATL और BTL के बीच में।
है ना। तो आपने अच्छे से इसको भी स्टडी करना है, क्योंकि डिफरेंस भी आपसे पक्का पूछा जाएगा आपके पेपर में क्लास 12th के एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म 2 के जो एग्ज़ाम है उसमें। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, वेंडर मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके क्लास 12th एंटरप्राइज जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो चैप्टर है एंटरप्राइज उससे रिलेटेड हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।